सबसे पहले आप सबको नवरात्रि व विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की और पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 11 अक्टूबर को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कन्या पूजन करके मनाना था। बार तो ग्रुप में ये आदेश देखकर मूड खराब हुआ कि सब लोग छुट्टी मनाएंगे और हम लोग आज भी केंद्र खोलकर बैठेंगे। दूसरी तरफ ये भी लग रहा था कि कैसे कर पाऊंगी मैं ये सब, क्योंकि ये भी सोच रही थी कि अगर खाना खिलाऊंगी, पूजन करूंगी कन्याओं का, तो सिर्फ 9 कन्या का ही नहीं बल्कि सारी बच्चियों को जो मेरे आंगनबाड़ी केंद्र पर आसानी से आ जाती, सबको कन्या पूजन के साथ साथ बालिका दिवस भी मनाना था। लेकिन जब हम करने लगे, यकीन मानिए इतना सुंदर सब कुछ हो गया, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। मीरा, सुनीता, ललिता और हमारे गांव की राजकुमारी ने ही नहीं बल्कि मेरे गांव की और महिलाओं ने, बच्चियों ने बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ, बड़ी मेहनत के साथ कन्या पूजन करने में मेरा साथ दिया। इन बच्चियों ने बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की, और सारा काम बहुत शानदार तरीके से हो गया। जैसा भी हो, जहाँ भी बात आस्था की होती है वहाँ चीज़ें अपने आप पॉजिटिव होती जाती हैं और ऐसे लगता है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। और आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर रंगोली सबने मिलकर बनाई। सब लोग लग गए थे रंगोली बनाने में, जिससे कि बहुत ही सुंदर रंगोली बनकर के तैयार हुई है। और इतना सुंदर कलर का मैच कराया बच्चियों ने, आप देख रहे हैं चेहरे पर और हाथ, ये सब बहुत ही सुंदर कलर मिक्स कर करके बच्चियों ने बनाया और ये बहुत ही सुंदर रंगोली बनकर के तैयार हुई। क्योंकि रंगोली का सामान भी हम लोगों के पास कम ही था, ये इतना सामान हम लोग 3 लोगों का मिलाकर तब जाके इतना सामान हो पाया था। तो हम लोगों को ऐसे ही कलर को रखना था और मिक्स करना था, जिससे कि ये पूरी रंगोली बनकर के तैयार हो जाए और कहीं से हमें रंगोली लेनी भी ना पड़े। क्योंकि और पास में मार्केट तो था नहीं कि बस कोई तुरंत दौड़ के जाए और रंगोली लेके चला आए, और मार्केट जो है भी तो कोई वैसा बच्चा नहीं था कि जाके ले आता, तो टाइम लगता इन सब चीज़ों में। तो जो चीज़ें थी मौजूद हम लोगों के पास, उसी में हम लोगों ने ये सब किया। रंगोली बन करके बहुत सुंदर तैयार हुई। इसका फीचर मैंने और ज्योति ने मिलकर बनाया था, और रंगोली के लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ज्योति का, क्योंकि ज्योति ने ही पूरी मेहनत के साथ ये रंगोली में कलर वगैरह सब तैयार किया था और बनाया तो सब ने था। तो सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद ये सुंदर सी रंगोली बनाने के लिए। आप देख रहे हैं छोटे बच्चे सब इंतज़ार कर रहे हैं कि ये बन के तैयार हो तो वो लोग खाना खाएं, और बार बार पूछ भी रहे हैं, खुश हैं बहुत ज़्यादा कि अरे मैम ये बिंदी कैसी लग रही है और ये कलर कितना सुंदर लग रहा है, ये तो बहुत सुंदर है। इस तरह से रंगोली बन करके तैयार हुई। उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया कन्याओं का स्वागत करना। मीरा ने पैर धुलवाए बच्चों के, और मैंने बच्चों के पैरों में रंग लगाए। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थे तो ये लग रहा था कि इतने सारे बच्चों को कलर हम लोग लगाने लगेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। क्योंकि बच्चे बड़ी देर से आए थे तो वो अब जो है कि जाना चाह रहे थे। वैसे भी आप जानते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, किसी भी काम को करते हैं, खेलते भी हैं तो वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में मैंने यही किया कि थाली में रंग मैंने पानी में घोल दिया था और बच्चों का पैर उसमें रखवा रही थी, जिससे कि एक बार में ही इनके पैरों में कलर लग जाए। उसके बाद बच्चों के लिए थालियाँ रखी गई खाने के लिए, और ये कि माँ की चुनरी का पट्टा मैं ले आई थी 15। मुझे लगा कि 15 से ज़्यादा तो बच्चे हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आज वैसे भी अष्टमी और नवमी थी तो सब लोग अपने अपने घरों में खाना खिलाते हैं सब कन्याओं को, तो ये सारी बच्चियाँ नहीं आ पाती। लेकिन बच्चियाँ तो खूब आई हैं, बहुत सारे बच्चे आए और चुनरी जो है कि कम भी पड़ गई। और इस तरह से मैंने पूजा की, बच्चों की चुनरी बांधकर उनकी पूजा की मैंने की। मीरा, सुनीता, ललिता और राजकुमारी, अनीता, जो भी मेरे यहाँ आई थी आंगनबाड़ी केंद्र पर महिलाएं, उन लोगों ने भी
पूजा की, क्योंकि यहाँ पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की वो लोग कल्पना कर रही थी। सिर्फ बच्चियाँ ही नहीं दिख रही थी उनको, सब लोगों ने बड़े ही आस्था के साथ, बड़े ही प्यार के साथ इनका पूजा भी किया और टीका भी लगाया। इस तरह से पूजा का कार्यक्रम जब संपन्न हुआ तो फिर बच्चियों को खाना खिलाने की तैयारी शुरू हुई। खाना तो मैंने आज सुबह ही बना लिया था, पूड़ी, खीर और चने की घुघरी बनाई थी, क्योंकि बच्चों को खाना खिलाना था। और ये इतना पता था कि बच्चे वैसे ज़्यादा खाएंगे नहीं, क्योंकि सब जगह पूजन होता है आज के दिन, तो सब बच्चे खा रहे थे। यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों को अपने हाथ से एक एक दो दो और खाना खिलाया। पैर छू रही थी, माँ दुर्गा का रूप समझ करके सब लोग पैर छू रही थी उनका। और इस तरह से बहनों आप देख रहे हैं, कन्या तो कन्या ही होती हैं, बेटियां बेटियां ही होती हैं, बेटियों से ही घर गुलजार होता है। तो ये सब चीज़ें तो मुझे बहुत अच्छी लगी आज की। तो अब मुझे लग रहा था कि कल जो आदेश देखकर मेरा थोड़ा सा मूड खराब हुआ था वो नहीं होना चाहिए था। आज का दिन इतना बढ़िया जाएगा ये मैंने सोचा ही नहीं था। अब तो लगने लगा था कि जैसे हर साल ये कार्यक्रम हो तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि गांव की महिलाएं भी बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ इसमें भाग ले रही थी। और आप यहाँ बता दें कि यहाँ 6-7 लड़के भी आए थे, उनको भी हमने एक साइड में बैठाया है, वो अलग ही बैठ के खाना खा रहे थे, क्योंकि वो बाद में आए और फिर इधर जगह भी नहीं थी, तो दूसरी लाइन में उनको भी बैठाया गया खाना खिलाने के लिए। वैसे भी आज कन्याओं का पूजन होता है तो कन्याओं को अलग ही बैठा दिया गया है। और इस तरह से सब लोगों ने बड़े ही प्यार से, ये हैं राजकुमारी, ये बहुत ही मेहनती और बहुत ही अच्छी महिला हैं। तो इनके अंदर सेवा भाव बहुत है, जो काम कह दो वो करती जरूर है, ना कभी नहीं कहा। इस तरह से बच्चियों ने खाना खाया, उन्हें बहुत ही आनंद आया। छोटी बच्चियों ने तो ज़्यादा नहीं खाया, एक एक पूड़ी ही खाई, पर बड़ी बच्चियों ने 1-2 खाया। और उसके बाद हम लोगों ने भजन कीर्तन भी यहाँ पर किया, जो भी थोड़ा बहुत हम लोगों को आ रहा था। तो लग रहा था कि सारा कुछ हो रहा है तो माँ का भजन कीर्तन भी थोड़ा सा होना चाहिए। तो यहाँ पर सबने गाना भी गाया।
सब लोगों ने कुछ न कुछ गाया, जिससे जो भी बन पड़ा उसने माँ के स्वागत में गीत भी गाए। और इस तरह से छोटी बच्चियों ने भी पूरा साथ दिया, कोई हल्ला गुल्ला भी उन लोगों ने नहीं किया। बड़े ही आराम से और शांति से उन लोगों ने खाना खाया। और देखा जाए तो इन लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा था। नहीं तो बच्चे कहाँ शांत होते हैं, बच्चे तो एकदम तूफान मचाए रहते हैं। वो 10 मिनट तो एक जगह पर बैठ ही नहीं सकते। तो इस तरह से बच्चों ने भी अपने हिसाब से शांति बना के रखी। उनको जो चाहिए होता था वो बड़े ही प्यार से मांगते थे कि हमको पूरी दीजिए, हमें खीर दीजिए या कुछ दीजिए। आप लोगों ने भी अपने अपने घरों में आज कन्या पूजन किया होगा। किस किस ने अपने अपने घर में कन्या पूजन किया और कैसा लगा उन लोगों को? क्या आप लोग 9 दिन का व्रत थी या केवल नवरात्रि के पहले और अंतिम दिन? मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। हाँ भाई और बहनों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और यहाँ पर जो कन्या पूजन का कार्यक्रम हुआ वो कैसा लगा, हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। बच्चों के साथ फ़ोटो भी खिंचवाना था, क्योंकि फ़ोटो हम लोगों की ICDS ग्रुप में भी जानी थी। कन्या पूजन करके आप लोग फ़ोटो उनके साथ ग्रुप में ज़रूर डालिए। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्रुप में फ़ोटो भी डाला। अभी भजन कीर्तन और करना है सबको। हम लोग बैठ भी गए थे कि चलो भजन करते हैं, एक दिन तो मिला है, बढ़िया एंजॉय करते हैं। और कोई गायक तो था नहीं, किसी को बहुत अच्छा गाना नहीं आता था, लेकिन जिसको जो जो आ रहा था माँ के नाम पर सब अपना भजन कर रहे थे। और बच्चे बड़े ही प्यार से सब साथ भी दे रहे थे, सबने गाना गाया। और ये प्रोग्राम इस तरह से बहुत ही अच्छा लगा। इधर कुछ बच्चे आए थे तो इन बच्चों को हमने अलग ही बैठाकर खाना खिलाया। सब खा रहे हैं और हम लोग जो है कि खाना नहीं हम लोग खा रहे हैं। तो इन लोगों को भी हमने यहाँ पर बैठा दिया था और इन लोगों को भी हमने खाना खिलवा दिया। खाना खाने के बाद बच्चियों का हाथ धुलवाया राजकुमारी ने बारी बारी से। सारी बच्चियाँ जा जाकर यहाँ पर अपना हाथ धुली और हाथ धोकर सब लोग आकर बैठ जा रही थी, क्योंकि अभी तो विदाई बाकी थी इनकी। बच्चियों को देने के लिए हम लोगों ने कंट्रीब्यूट करके प्लेट खरीदा था कि चलो अब बच्चियों को बैठा कर ही प्लेट दिया जाए, क्योंकि बच्चे बड़े तूफानी होते हैं, वो शांत नहीं रहने वाले होते हैं। तो हम लोगों ने सबने मिलकर बच्चियों को ये प्लेट पकड़ाया। प्लेट पाते ही तो बच्चे एकदम खुश, चाहे उनके घर कितना भी बर्तन हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ चीज़ें मिल जाती हैं तो उनको बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है। तो इस तरह से मेरे आंगनबाड़ी केंद्र पर कन्या पूजन का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और हमने यहाँ पर जितनी भी कन्याएं आई थी सबका स्वागत किया, सबकी पूजा की, सबको खाना खिलाया और बड़े ही प्यार से इन बच्चों ने भी हम लोगों का साथ दिया। और इस तरह से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस तरह से कार्यक्रम का समापन हुआ। जय माता दी भाई और बहनों, जय बाबा बदेवरानाथ।